नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिससे कि आपके एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन इस एग्जाम से जरूर पूछा जाता है, इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जैसे कि हमारा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है, हमारा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पे है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है, हमारा केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हर बार आता है, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आइए टॉपिक अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये आपके स्टडी 91 में कुछ दोस्तों बैचेस दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी का यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, सारे बैचेस हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थानों की। तो दोस्तों, जो भारत के प्रमुख शोध संस्थान हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे अगर बात की जाए कि कृषि अनुसंधान संस्थान, तो जिस पर कृषि से संबंधित दोस्तों चीजें अनुसंधान खोज की जाती थी, किस प्रकार से कृषि को और भी अधिक उपजाऊ बनाया जाए, जो है दोस्तों खाद दे के किस प्रकार कैसी खादें बनाई जाए जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए उपयोगी हो। तो इन चीज़ों के बारे में दोस्तों अनुसंधान किया जाता था। तो कृषि अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है? नई दिल्ली में। किस प्रकार के बीजों का यानी कि बोया जाए दोस्तों, जिससे कि अधिक उपज हो सके। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आपके कृषि अनुसंधान संस्थान पे इन सारी चीज़ों की खोजें होती थी। उसी तरह से केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दोस्तों, ये कहाँ पे था? आपका कोयम्बटूर में। कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपसे ऐसे पूछी जाएंगी कि बताइए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यूपी टेट और सुपर टेट में कई बार पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि बताइए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये राजमुंदरी में है दोस्तों। कहाँ पे है? राजमुंदरी में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे है, चीनी तकनीकी संस्थान आपका कहाँ पे है? ये कानपुर में है दोस्तों। काफ़ी वहाँ पे चीनी से संबंधित कई चीज़ें होती हैं, तो वो कानपुर में है दोस्तों। और डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है? करनाल में। दोस्तों, डेयरी अनुसंधान आपका कहाँ पे है? ये करनाल में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कृषि अनुसंधान नई दिल्ली, गन्ना अनुसंधान आपका कोयम्बटूर, ये इंपॉर्टेंट है। तंबाकू तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये राजमुंदरी में है। भारतीय चीनी दोस्तों ये कानपुर में है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आपका कहाँ पे है? ये करनाल में है। याद रखिएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान दोस्तों, चमड़ा अनुसंधान, च से चमड़ा और च से चेन्नई। जो चमड़ा अनुसंधान संस्थान है दोस्तों आपका चेन्नई में है। यहाँ पे आप याद देखिएगा दोस्तों, चमड़े से संबंधित खोजें होती हैं, सारी चीजें होती हैं। तो ये चीज है दोस्तों, चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है? चेन्नई में। याद रखिएगा। भारतीय औषधि संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लखनऊ में है दोस्तों। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी, आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और यहीं पे दोस्तों आपका क्या है? औषधि अनुसंधान है। क्या है? भारतीय औषधि अनुसंधान आपका कहाँ पे है? लखनऊ में। मौसम विज्ञान संस्थान, मौसम से संबंधित जानकारी, मौसम से संबंधित खोजें होती रहती हैं वहाँ पे। तो ये मौसम विज्ञान संस्थान आपका कहाँ पे है? ये भी आपकी नई दिल्ली, हमारी राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में दोस्तों है। अब बात करें कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में है दोस्तों। कभी कभी आपके एग्जाम में मिलान करने के लिए दे देगा, केंद्रीय चमड़ा संस्थान दे देगा लखनऊ, और औषधि संस्थान दे देगा चेन्नई, और इसी तरह से विज्ञान संस्थान दे देगा अहमदाबाद यहाँ पे, और ये कपड़ा उद्योग दे देगा नई दिल्ली। ऐसे दोस्तों अब आपको मिलान करना पड़ेगा, सही गलत का मिलान करना पड़ेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। और दोस्तों आपसे ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि बताइए भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, या कहाँ पे है? तो आप बताएंगे नई दिल्ली। तो ये चीज है, ऐसे भी ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछे कि भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ट्राम्बे। भाषा परमाणु अनुसंधान आपका कहाँ पे है? यह ट्राम्बे में है दोस्तों। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान ये इंपॉर्टेंट है। मौसम दोस्तों, औषधि और चमड़ा, ये सारी चीजें, इसका ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई में है।
ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके यूपी टेट में पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है। बात की जाए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान दोस्तों, तो ये कहाँ पे है, ये आपका मैसूर में है। बात की जाए केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका रुड़की में है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात की जाए केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों कहाँ पे है, ये कोलकाता में है। कहाँ पे है, कोलकाता में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं, आप सभी ले सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये दोस्तों आपका है दुर्गापुर में। यांत्रिक इंजीनियर अनुसंधान कहाँ पे है, दुर्गापुर में है। नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान की बात की जाए दोस्तों, ये भावनगर में है। कहाँ पे है, भावनगर में है आपका केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दोस्तों ये पूछा गया है कई बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि ये कहाँ पे है भैया, ये नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान, भूभौतिक अनुसंधान आपका कहाँ पे है दोस्तों, ये हैदराबाद में। कहाँ पे है, हैदराबाद में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आलू अनुसंधान की बात की जाए दोस्तों, तो ये आपके कहाँ पे है, शिमला में है। आलू से संबंधित वैरायटियों का दोस्तों अध्ययन किया जाता है वहाँ पे। तो केंद्रीय आलू का अनुसंधान कहाँ पे है, ये भी आपका कहाँ पे है, शिमला में है, ये इंपॉर्टेंट है। शिमला, ये केंद्रीय आलू अनुसंधान, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भौतिक अनुसंधान हैदराबाद, ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, ये भी कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, ये भी आ सकता है। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान भावनगर में है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान की बात की जाए, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान की बात की जा रही है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये देहरादून में है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी कि भाई बताइए दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, यह देहरादून में है दोस्तों। अब बात की जाए केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि वनों की बात हो रही है तो देहरादून का नाम जरूर आएगा कि सबसे अधिक वन वहीं पाए जाते हैं आपके, तो देहरादून होगा दोस्तों। कई वैरायटी होती है वनों की, वृक्षों की, तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है, देहरादून में। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान की बात की जाए कि भारतीय, आपसे पूछा जाए कि बताइए भारतीय लौह अनुसंधान कहाँ पे है, तो याद रखिएगा रांची में। कहाँ पे है दोस्तों, रांची में आपका लौह अनुसंधान संस्थान है। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की बात की जाए कि भाई बताइए आपका जो ईंधन से संबंधित वो होता है वो कहाँ पे है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान, तो ये भी आपका दोस्तों जलगोड़ में पाया जाता है। जलगोड़ा में, कहाँ पे, जलगोड़ा में पाया जाता है दोस्तों, ये आपका केंद्रीय ईंधन अनुसंधान। खनन दोस्तों की काफी, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र की बात की जाए कि कहाँ पे खनन अनुसंधान केंद्र पाया जाता है, तो ये धनबाद में पाया जाता है। कहाँ पे, धनबाद में। तो दोस्तों खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ईंधन अनुसंधान, ये भी जलगोड़ा इंपॉर्टेंट है। वन अनुसंधान वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि बताइए, ये आपके यूपी टेट और सी टेट में कई बार पूछा गया है कि बताइए केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपके यानी कि देहरादून में वनों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो वहां पे दोस्तों ही आपका केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है। और दूसरी बात, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान की बात की जाए तो ये कहाँ पे है, ये देहरादून में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात की जाए तो ये कहाँ है, ये भी देहरादून में है दोस्तों। बात की जाए भारतीय मौसम वेधशाला की, मौसम वेधशाला की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय मौसम वेधशाला इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको कर दीजिएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है पुणे में। कहाँ पे, पुणे में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान की बात की जाए तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ है, ये है भैया चंडीगढ़ में। हाँ, चंडीगढ़ में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, गांधीनगर। किसका, कहाँ पे है प्लाज्मा अनुसंधान आपका, गांधीनगर में है दोस्तों। और भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, ये कहाँ है, मुंबई में। भूचुंबकीय संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है।
और प्लाज्मा अनुसंधान ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, गांधीनगर में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और सर्वेक्षण विभाग आपका कहाँ है, देहरादून में, इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है ये आपका दोस्तों यूपी टेट का और हिंदी का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। पुस्तकें मात्र 249 रुपये में। आप सभी ले सकते हैं दोस्तों ये पुस्तकें। चलें नेक्स्ट दोस्तों, आपसे पूछ ले कि बताइए भारतीय खगोल संस्थान। दोस्तों ये सारे संस्थान जो अनुसंधान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको आपको याद करना, भले इनकी मात्रा अधिक है, पर आपको दोस्तों एक बार दो बार जहां लिखेंगे आप और जहां आप पढ़ते हैं उस टेबल के सामने आप इसको लिख के पूरी लिस्ट को टांग दीजिएगा, उस लिस्ट को टांग दीजिएगा। और प्रतिदिन दोस्तों बस आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह जैसे ही आप उठते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसे एक बार लगातार पढ़ते चलिए कि हाँ भारतीय खगोल संस्थान बंगलुरु, केंद्रीय सड़क अनुसंधान नई दिल्ली, केंद्रीय टेक्टोनिक संस्थान नई दिल्ली, ऐसे दोस्तों जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद जस्ट 5 मिनट बाद ही अपनी आंखों को बंद करके मनन करिए कि कितनी चीजें आपको याद हैं। सोचिए, उसको अगर आप लिख लेंगे तो वो तो रामबाण हो जाएगा, तब तो आप कभी नहीं भूलेंगे। बंद करके आंखें मनन करिए कि कितने, हाँ यार कहाँ है आलू संस्थान, अरे शिमला में है। तंबाकू कहाँ है, राजमुंदरी में है। ऐसे दोस्तों याद करिए। और कहाँ पे है भारतीय खगोल संस्थान, बंगलोर में है। तो ऐसे दोस्तों वन अनुसंधान कहाँ पे है, देहरादून में है। वन बहुत अधिक वहां पाए जाते हैं इसलिए देहरादून हो गया। मौसम दोस्तों तो ऐसे आप याद कर, नई दिल्ली है। तो ऐसे दोस्तों औषधि लखनऊ है। ऐसे दोस्तों आप याद करेंगे तो आपको याद होगा। बस एक बार दो बार जहां लिखेंगे, जितना लिखेंगे उतना चीजें याद होगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बहुत संक्षिप्त से आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। बस ये जानना है कि कहाँ पे हैं ये। केंद्रीय सड़क अनुसंधान, जैसे आपसे पूछ लिया कि कहाँ पे है केंद्रीय सड़क अनुसंधान, तो आप बताइए भैया नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में। खगोल संस्थान की बात की जाए तो कहाँ पे है भैया, बंगलोर में है। कहाँ है, बंगलोर में है। केंद्रीय टेक्टोनिक संस्थान की बात की जाए तो कहाँ है, नई दिल्ली में है। वनस्पति अनुसंधान की बात की जाए तो कहाँ है, लखनऊ में है। औषधि भी आपका कहाँ था, लखनऊ में था। वनस्पति भी कहाँ पे है, वो भी लखनऊ में। एक दूसरे को जोड़िए, जोड़ के याद करिए। समझ, अरे भाई औषधि भी अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में है। वनस्पति अनुसंधान कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है, ये आपका कोलकाता में है। कहाँ पे है, ये कोलकाता में। ऐसे दोस्तों याद रखिएगा, जैविक अनुसंधान कोलकाता, वनस्पति अनुसंधान लखनऊ और केंद्रीय टेक्टोनिक संस्थान नई दिल्ली, सड़क अनुसंधान आपका नई दिल्ली और भारतीय खगोल संस्थान आपका कहाँ पे है, यह बंगलुरु में है। तो ये संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक दूसरे से जोड़ के याद करिएगा। ठीक है, कि आप जानते हैं कि वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है और विज्ञान से संबंधित भी वो कहाँ पे है, वो भी लखनऊ में है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा दोस्तों। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये नागपुर में। पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान दोस्तों, इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान है, ये कहाँ पे है, ये आपके नागपुर में। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान, विश्व विज्ञान अनुसंधान यानी कि जहर के बारे में वहां पे संशोधन होता है, अनुसंधान हो। तो वहां ये कहाँ है, ये भी लखनऊ में है दोस्तों। औषधि भी लखनऊ में है, विश्व भी लखनऊ में है। और अभी आपने क्या पढ़ा, वनस्पति, ये भी दोस्तों लखनऊ में। यानी वनस्पति, औषधि, विष, तीनों कहाँ पे अनुसंधान, ये लखनऊ में है दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, पूछ लिया कि भाई बताइए पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, ये कोलकाता में है। कहाँ पे है, कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जूट पूछ सकता है कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पे है भैया, ये भैया कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। हाँ, हमारे गांगुली जी का शहर, हाँ सौरव गांगुली दादा का शहर कोलकाता। जूट, ओ दादा, जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ऐसे ठीक बना के याद करिए दोस्तों, तब मजा आएगा आपको, पढ़ने में मजा आएगा, याद करने में मजा आएगा। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, अरे इलेक्ट्रॉनिक जलाहली दोस्तों,
यानी इलेक्ट्रिक, किससे इलेक्ट्रिक उत्पन्न होती है? जल से उत्पन्न होती है। यानी भारतीय इलेक्ट्रिक कहाँ है अनुसंधान? जलाहली में दोस्तों। कहाँ पे? जलाहली में। ऐसे ट्रिक बनाइए दोस्तों तो आपको भी याद हो जाएगा। छोटे छोटे ट्रिक बना सकते हैं आप, बस थोड़ा सा चिंतन करना है, थोड़ा सा मनन करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहली, जूट भैया कोलकाता, और पुरातात्विक सर्वेक्षण ये भी कोलकाता, विश्व लखनऊ, औषधि लखनऊ ये चीज है, और पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान ये भी दोस्तों नागपुर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूसी नेट का दोस्तों पेपर फर्स्ट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कर सकते हैं इसकी तैयारी। नेक्स्ट दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये आपके यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट कंप्लीट कोर्स आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बात की जाए केंद्रीय चावल अनुसंधान की। दोस्तों चावल अनुसंधान, दोस्तों चावल से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय चावल अनुसंधान की बात की जाए तो ये है आपका कटक में। कहाँ पे है? कटक में है दोस्तों। चावल की वैरायटियों से संबंधित यहाँ पे रिसर्च की जाती है कि भाई कौन सी चावल के बीजों का उत्पादन किया जाए कि किस प्रकार से चावल की खेती सर्वाधिक हो सके, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को क्या हो, अधिक से अधिक चावल की उपजाऊ हो सके, गेहूं की अधिक से उपजाऊ हो सके, वैरायटी हो। कि हाँ दोस्तों आपने देखी होगी चावल की कई वैरायटियां होती हैं। तो पतले चावल होते हैं, मोटे चावल होते हैं, कई प्रकार के चावल होते हैं, काले चावल होते हैं। तो दोस्तों वो चीज है। तो इन चावलों के बारे में अनुसंधानों संस्थानों में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज है कि कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। केंद्रीय चावल संस्थान कहाँ है? ये कटक में है। आपसे पूछ लिया भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, दलहन अनुसंधान दोस्तों पूछा, ये भी दोस्तों दालों से संबंधित होता है, यहाँ भी आपका वो किया जाता है। तो दलहन अनुसंधान पूछ ले तो दोस्तों याद रखिएगा कानपुर। कहाँ पे? दलहन अनुसंधान कानपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। यूपी टेट में आपका चावल पूछा गया है दोस्तों, यूपी टेट चावल में पूछा गया है। सी टेट में आपका दलहन अनुसंधान संस्थान पूछा गया है। और आपसे पूछा जाए, बताइए केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र पूछे तो कहाँ है? खड़गवासला में है दोस्तों। कहाँ पे है? खड़गवासला में। यहाँ पे आपके जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र, किस प्रकार से जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है उसके बारे में यहाँ पे दोस्तों चीजें हैं, वहां उत्पन्न किया जाता है। जल से विद्युत को बिजली उत्पन्न की जाती है आपके जल से। तो ये चीज है दोस्तों कहाँ पे? खड़गवासला, खड़गवासला है दोस्तों। तो दोस्तों आप चीजों को जोड़ के पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप जान सकते हैं कानपुर में क्या क्या है। जैसे मैंने आपको अभी लखनऊ के बारे में बताया कि लखनऊ में कौन कौन सी है। जैसे लखनऊ में दोस्तों आपका विश्व विज्ञान अनुसंधान है लखनऊ, और कोलकाता में आपका जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान है दोस्तों, और कोलकाता में आपका क्या है? पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है। तो कोलकाता में आपको दो चीजें मिली। कोलकाता में आपको क्या क्या मिला? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मिला, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान मिला। तो इन दो चीजों को आप लिख लीजिए एक जगह पे कि भाई कोलकाता में क्या है? भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग है और जूट औद्योगिक अनुसंधान है। ये दोनों चीजें कहाँ हैं? कोलकाता में। तो ये दो चीजें आप कोलकाता का लिख लिया आपने। अब बात की जाए लखनऊ में, तो आपको मैंने बताया विश्व विज्ञान अनुसंधान लखनऊ में है, और आपका वनस्पति अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये भी लखनऊ में है। और देखिए भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान ये भी कोलकाता में है। ये तीन चीज आपको मिल गई। कोलकाता में कौन कौन सी चीजें हैं? भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है, जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान ये भी कोलकाता में है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये भी कोलकाता में। तीन चीजें आपको कोलकाता में मिल गई। लखनऊ में आपको विश्व विज्ञान अनुसंधान मिल गया, आपको लखनऊ में आपको वनस्पति अनुसंधान मिल गया, और आपको नई दिल्ली में देखिए दोस्तों सड़क अनुसंधान संस्थान भी आपको नई दिल्ली में मिल गया, और केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान ये भी आपको नई दिल्ली में मिल गया। तो ऐसे दो चीजें आपको दिल्ली में मिल गई। अब दोस्तों ये आप देखिए कि आपको देहरादून भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून मिल गया, मुंबई मिल गया, चंडीगढ़ यहाँ पे पूरे है। ये चीजें यहाँ पे चलिए देहरादून में ये देखिए तीन चीजें आपको, दो चीजें और मिल गई। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान ये भी देहरादून में है, केंद्रीय वन अनुसंधान यह भी देहरादून में है, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये रांची में,
और ये जलगोड़ा धनबाद। तो ये चीज, दो चीज यहाँ आपको देहरादून में मिली, एक चीज आपको यहाँ मिली, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये एक जगह पे आप लिख लीजिए दोस्तों मैंने आपको बताया जितना लिखेंगे उतना आपको याद होगा। तो ये एक चीज लिख लीजिए, देहरादून में कौन कौन सी चीजें हैं, नई दिल्ली में कौन कौन सी चीजें हैं, लखनऊ में कौन कौन सा अनुसंधान है, आपका कानपुर में कौन सा अनुसंधान है, तो आपका देहरादून में कौन कौन से अनुसंधान है। तो इनके बारे में आप लिख लीजिए एक जगह पे दोस्तों, आप इनको लिख लीजिए शहरों को। तो ये आपको याद रहेगा कि हाँ भाई देहरादून में ये है, कानपुर में ये है, लखनऊ में ये है। तो आपको चीजें जोड़ के जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तो और भी जल्दी आपको चीजें याद होंगी, तब आप भूलेंगे भी नहीं दोस्तों, ठीक है। जैसे देहरादून में आपका ये मिल गया, और दोस्तों नई दिल्ली में एक चीज और आपको मिल गई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अनुसंधान आपका कहाँ है, ये नई दिल्ली में है, ये आपको मिल गया। तो हैदराबाद हम, ये दूसरा है ये दोस्तों। और आपको कहाँ मिल गई, नई दिल्ली में आपको भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान मिल गया, नई दिल्ली में भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, ये भी नई दिल्ली में है। और कोलकाता में आपको दोस्तों कांस तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान है, कांस तथा मृतिका अनुसंधान भी ये आपका कहाँ पे है, ये कोलकाता में है दोस्तों। और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये कहाँ है, मुंबई में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, चमड़ा अनुसंधान आपका कहाँ है, ये चेन्नई में है, याद रखिएगा। औषधि भी मिल गई आपको, औषधि, विश्व, वनस्पति, यानी तीन चीजें आपको मिली कहाँ पे, लखनऊ में। यानी औषधि अनुसंधान, वनस्पति अनुसंधान और औषधि अनुसंधान संस्थान, ये तीनों आपके कहाँ पे, लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की बात की जाए तो ये कहाँ है, ये नई दिल्ली में। दोस्तों लखनऊ और नई दिल्ली में आपको काफी देखने को मिला, लखनऊ और नई दिल्ली में काफी मिला आपको। कपड़ा उद्योग अनुसंधान दोस्तों ये आपका अहमदाबाद, और भाभा अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पे, ट्राम्बे में। तो ये आपको नई दिल्ली में काफी मिला दोस्तों। देखिए नई दिल्ली में आपको कृषि अनुसंधान भी मिल गया, नई दिल्ली में आपको कृषि अनुसंधान भी मिल गया। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान दोस्तों ये आपका कहाँ है, ये कोयम्बटूर में है। कहाँ पे है, ये आपका कोयम्बटूर में है। तो दिल्ली में ज्यादा है, कानपुर में दोस्तों ये भी मिल गया। चीनी तकनीकी संस्थान की बात की जाए तो ये भी दोस्तों आपका कहाँ मिल गया, ये कानपुर में मिल गया। दोस्तों तंबाकू अनुसंधान मैंने आपको बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तंबाकू अनुसंधान ये आपका कहाँ है, ये राजमुंदरी में है। कहाँ पे है, राजमुंदरी में है। तो जो मेन है दोस्तों उसको याद कर लीजिएगा, जो मेन चीजें हैं उसको याद कर लीजिएगा। और जो सिटी है दोस्तों, जैसे कानपुर में है, लखनऊ में है और दिल्ली में है, जो मेन सिटी के हैं दोस्तों, 3-4 चीजें हैं, उसको एक जगह पे लिख लीजिएगा। और दोस्तों मैंने आपको बताया ना, सिर्फ 7 डेज, ओनली 7 डेज दोस्तों, 7 डेज जहां आप पढ़ते हैं, जहां आप स्टडी करते हैं, उसी मेज के आगे एक चार्ट बना के इस सारे चार्ट को आप लिख लीजिए। सारे चार्ट को आप लिख दिया, वन अनुसंधान लिख दिया, देश लिख दिया, कौन कौन से हैं, 3 जगह पे ऐसे आपने चार्ट बना के लिख लिया। और दोस्तों आप सुबह उठिए और इन चार्टों को याद करते रहिए 7 डेज। और एक कैलेंडर है ही आपके पास, कैलेंडर में डेट लगाते रहिए। हाँ 1 तारीख को हमने याद किया, 2 को हमने पढ़ लिया, 3 को भी हमने पढ़ा, 4 को भी हमने पढ़ा, 5 को भी, ऐसे आप 7 दिन लगातार करिए। और दोस्तों पढ़ने के बाद आप मनन करिए कि हाँ हमने पढ़ा कि भाई कहाँ है, कहाँ पे है आपका औषधि संस्थान, औषधि आपका संस्थान कहाँ है, अनुसंधान, औषधि अनुसंधान आपका कहाँ है, लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। विश्व वाला कहाँ है, ये भी आपका कहाँ है, लखनऊ में है। वनस्पति कहाँ है, ये भी कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। तो ये 3 आपको कहाँ मिला, लखनऊ में मिला। ऐसे दोस्तों दिल्ली, कानपुर, ऐसे ही आप लिखते चलिए। पढ़ा आपने, आंखें बंद करिए, मनन करिए कि हाँ कौन कौन सा है, ऐसे मनन करिए कि हाँ लखनऊ में विश्व भी है, औषधि भी है, वनस्पति अनुसंधान है, कानपुर में ये अनुसंधान है, दिल्ली में ये अनुसंधान है। वो मनन करिए, एक बार पढ़ा आपने, मनन करिए, लिखिए। जो चीजें नहीं याद हैं फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर उसको लिखिए। देखिए अगर आप 7 दिन ऐसा काम कर देते हैं, ये सारे अनुसंधान आपको याद हो जाएंगे। और दूसरी चीज आपको मैंने बताई थी, सफलता अगर आपको पानी है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या करिएगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। पर डे आप अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी 2 चीजें स्ट्रांग होगी। पहली, आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक बनेगा आपका। दूसरा दोस्तों, आपके पास टाइम
टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस आपका यानी कब आपको कौन सा पार्ट करना है। सबसे पहले जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मैथ अच्छी होती है, मैथ करते हैं। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं जो सबसे पहले इजी आप टॉपिक चूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप हिंदी यूज करें, आप ईवीएस ले सकते हैं, सीडीपी ले सकते हैं, इसके बाद आप मैथ टच करें। अपनी लैंग्वेज में अगर आप निपुण हैं हिंदी ले सकते हैं। मैथ को हो सके तो लास्ट में ही टच करें, क्योंकि मैथ में कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप फंस जाते हैं तो आपका माइंड क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, यार आ नहीं रहा यार क्या। तो उससे क्या होता है और भी सब्जेक्ट पे असर पड़ता है। तो वो आपको चूज करना है आपके अकॉर्डिंग। आपको क्या करना है वो जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हाँ मुझे कौन सा पहले पार्ट करना है दोस्तों। तो दोस्तों सिर्फ सिलेक्शन पाने का या किसी भी को पेपर में पास होने का सिर्फ एक ही तरीका है, ब्रह्मास्त्र प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। उस आप एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। ये नितिन सर के द्वारा ई नोट्स दी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ले सकते हैं ये नोट्स। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ। जय हिंद दोस्तों।